मकर संक्रांति पर राज्य भर में आस्था, उल्लास और उत्साह का मिश्रण। रांची में नमो पतंग उत्सव में रक्षा राज्य मंत्री हुए शामिल। चूड़ा दही कार्यक्रम में लोगों का जुटान। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 40 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग विस्फोट जांच के लिए हबीबी नगर पहुंची बम निरोधक दस्ता की टीम। और गुमला रांची मुख्य मार्ग पर भड़गांव के समीप भीषण सड़क दुर्घटना। 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलिस ने वाहन किया जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं भारत में विकास को स्टेबिलिटी, स्केल और स्पीड तीनों देते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने देश की डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बनाया है। भारत में डेमोक्रेसी का स्पिरिट रगों में है, मन में है और संकल्पों में है। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। मकर संक्रांति पर राज्य भर में आस्था, उल्लास और उत्साह का मिश्रण दिख रहा है। रांची में आज भी कई स्थानों पर दही चूड़ा कार्यक्रम और पतंगबाजी का आयोजन हुआ। का भोग मिले और साथ में बहुत से आयोजन भी है, उसका भी आप मिलकर सभी आनंद लेंगे। और आज पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की विजय का, सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति का, सेलिब्रेट कर रहे हैं टूसू, बिहू, पोंगल और लोहड़ी का। तो ये 2006 में रांची में इसकी शुरुआत हुई। योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने अरगोड़ा मैदान से शुरुआत की और आज जब यहाँ पर यह उत्सव मन रहा है तो यहाँ पर दही चूड़ा, तिलकुट, गजक, खिचड़ी का भी, फिर कंबल का वितरण। तो ये एक परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज जहाँ देश अपने वीरों के लिए आर्मी डे मना रहा है, तो आज शुभ दिन मकर संक्रांति के दिन, तो आज हम सब अपने जवानों पर गौरव कर रहे हैं और पतंग उत्सव और मकर संक्रांति का महान पर्व मना। राज्य में मकर संक्रांति के कई रूप दिख रहे हैं। कोडरमा में इस पर्व की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां तिलकुट और गुड़ की मिठास के साथ मकर संक्रांति को सेवा और संवेदना से जोड़ा गया। संक्रांति के अवसर पर कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के चाराडीह स्थित आवास पर पारंपरिक चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए और एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश और जिलेवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर आपस में सभी परिवारजनों से मिलने का भी अवसर मिलता है और ये हमारी संस्कृति भी है कि जब पर्व त्योहार होता है तो सब आपस में एक साथ मिलकर मनाएं। इसी उद्देश्य के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं, सभी मिलते हैं और एक दूसरे से बातें होती है
वहीं दूसरी ओर झुमरी तिलैया स्थित राजद नेता सुभाष यादव के आवास पर भी चूड़ा दही और खिचड़ी का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पहुंचे। श्री यादव ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को आपस में मिलने, संवाद करने और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने का अवसर मिलता है। आज से शुभ काम का शुरुआत होता है। मकर संक्रांति एक परंपरा नहीं, समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है, सादगी की बात करती है, भाईचारा की बात करती है और इसमें सभी धर्मों का आस्था है। वहीं कोडरमा गौशाला परिसर में भी विशेष रूप से मकर संक्रांति मनाई गई, जहां 350 से अधिक गौवंशों के लिए पर्व को सेवा और श्रद्धा के साथ मनाने की अनूठी पहल की गई। व्यवसायी वीरेंद्र यादव ने कहा कि इन गौवंशों की सेवा से आत्मिक शांति मिलती है। तिलकुट लाए हैं, चूड़ा लाए हैं और मेरा ये उद्देश्य है कि जितनी भी हमारे यहाँ गौ माता हैं सबके अंश में 2 तिलकुट, गुड़, चूड़ा, दही पहुँचना चाहिए। इन केस अगर हमने 200 गाय को सिर्फ हमने खिला दिया और किसी कारण 100-150 गाय बच गया, उनको हम अगर ना खिला पाए तो ये खिलाने का मेरा कोई अर्थ नहीं हुआ। मगर मेरी सोच है कि जितने भी माताएं यहाँ पे हैं सारे को भोजन मिलना चाहिए। चूड़ा दही कार्यक्रम के दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवास पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भजनों का आनंद लिया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को वसूली गैंग बना दिया है। रांची के क्षेत्रीय ईडी कार्यालय में पुलिस के पहुंचने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जब जब निष्पक्ष रूप से जांच करती है तब तब झारखंड पुलिस पूरे कार्यालय को घेर लेती है। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे मामलों पर हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को तर्क पर रख करके डीजीपी को आज दादासाहब मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामला को। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अंशिका प्रकरण पर भी झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे को कानून व्यवस्था की चिंता के बजाय वाहवाही लूटने की फिक्र है। श्री मरांडी ने कहा कि अगर वास्तव में झारखंड पुलिस अपने काम के प्रति संवेदनशील और तत्पर है तो उसे राज्य से लापता 400 से अधिक बच्चों को भी खोज निकालना चाहिए। हीरो बन सके। और मैं तो पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा, जो पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो घोषित इनाम जो घोषित की गई, वास्तव में उसके हकदार कोई है तो ये सारे नौजवान होंगे। पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करे कि भाई प्रमोशन पाने के लिए या वो जो 2 लाख या 4 लाख रुपया की उसको प्राप्त करने के लिए अपने ले, तो निश्चित रूप से पार्टी भी और मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसका मैं विरोध करूंगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से मैं कहता हूं कि सम्मानित तो इन नौजवानों को करना चाहिए। सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सानी है, ऐसे लोग। गौरतलब है कि रांची से लापता अंशिका को कल रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद किया गया था। इन मासूमों की बरामदगी में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इधर विहीप ने युवा कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। विहीप के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत, पटना क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र साहू, राज्य प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
इधर भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रामगढ़ स्थित रजरप्पा पहुंचकर मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां बजरंग दल के उन दोनों कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जिन्होंने अंश और अंशिका की बरामदगी में भूमिका निभाई। इस दौरान प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। रांची के मोराबादी में पार्टी द्वारा आयोजित मकर संक्रांति सम्मेलन समारोह में आदित्य प्रसाद साहू शामिल हुए। इस दौरान दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बाबों को चिढ़ाने काम करते, माता बहनों को चिढ़ाने काम करते, किसानों को चिढ़ाने काम करते, हर समाज हर वर्ग को किसी न किसी रूप में धोखा और छल करने का काम करते हैं। ये पुलिस, आप पहले अपने राज्य का तो हाल समाचार जानिए, दुनिया की चिंता मत करिए। करिया मुंडा जी का हाल समाचार जानिए, सोमा मुंडा का हाल समाचार जानिए, सूर्या हांसदा गरीब आदिवासी बेटा था उसका हाल समाचार जानिए, रूपा तिर्की डीएसपी थी उसका हाल समाचार जानिए। अपने राज्य का ठिकान नहीं है। राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ इन दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को ऑपरेशन नारकोस के क्रम में बड़ी सफलता मिली है। यहां कुछ तस्कर रेलगाड़ी में गांजा लेकर पहुंचे थे जिसे कहीं और खपाने की योजना थी। आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 40 किलो गांजा जब्त किया। गांजे का बाजार मूल्य 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। हजारीबाग के हबीबी नगर में खाली जमीन की सफाई के दौरान कल हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच फिलहाल जारी है। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। विस्फोट के मूल कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के वरीय अधिकारी भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहलों से देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। इसका जीवंत उदाहरण है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। लंबे समय से यह परियोजना रुकी हुई थी। करीब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आखिरकार उड़ान भर ली है और यात्री इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे भारत के विमानन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नवी मुंबई, रायगढ़ और आसपास के इलाकों के यात्रियों के लिए इसका मतलब है यात्रा के समय में कमी, बेहतर पहुंच और सुगम कनेक्टिविटी। लंबे समय तक इंतजार के बाद हासिल हुई इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जारी प्रगति प्लेटफॉर्म ने अहम भूमिका निभाई। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए अहम परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय पर ध्यान दिया जाता है ताकि काम समय पर पूरा किया जा सके। 1997 में परिकल्पित ये परियोजना भूमि अधिग्रहण, परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और कई एजेंसियों के बीच समन्वय की चुनौतियों के कारण वर्षों तक अटकी रही। प्रगति के तहत समीक्षा के बाद इन लंबित मुद्दों का समय पर समाधान किया गया, जिससे परियोजना को नई गति मिली और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा। जो 10 साल से नहीं हो रहा था वो सारे इश्यूज प्रगति में मॉनिटर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, यहाँ से चीफ सेक्रेटरीज और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हो
ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएं तो बहुत टाइम लग जाता है। प्रगति के थ्रू सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब आते हैं और इनपुट्स भी मिलता है। इस हवाई अड्डे की सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता के चलते यात्रियों को एक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल अनुभव मिलेगा। ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट देश का पहला बड़ा एविएशन हब होगा, जिसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, सब अर्बन रेल नेटवर्क और वाटरवे सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान होगा। यहाँ पे आपको सबअर्बन ट्रेन ऑलरेडी आ रही है, मेट्रो ट्रेन, दो मेट्रो ट्रेन आएंगी, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 2, हाई स्पीड रेल आएगी, वाटर टैक्सी आएगी। तो ये बहुत बड़ा हब बनने वाला है। परियोजना के अंतिम चरण में 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पानी की खपत को कम करने के लिए लो फ्लो फिक्सचर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा हवाई अड्डे के एयरसाइड क्षेत्र में उत्सर्जन को और कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रगति राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर प्रमुख परियोजनाओं की सीधी और रियल टाइम समीक्षा को संभव बनाता है। स्टील सिटी जमशेदपुर एक बार फिर मनोरंजन, शोध और सांस्कृतिक रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार है। यह मैक्सी फेयर 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम मार्केटिंग और मनोरंजन रखी गई है, जिसमें पारंपरिक मेला संस्कृति के साथ बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिलेगा। की पहचान सिर्फ उद्योगों से नहीं, बल्कि यहाँ के जीवंत उत्सवों से भी है। XLRI के मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाला मैक्सी फेयर इस वर्ष अपने 46वें संस्करण के साथ वापसी कर रहा है। यह आयोजन केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक अनूठा मार्केटिंग रिसर्च प्लेटफॉर्म है, जहां खेल खेल में आम लोगों के माध्यम से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मार्केट डेटा जुटाया जाता है। इस वर्ष भी करीब 15,000 से अधिक लोगों के जुटान की उम्मीद है। मैक्सी फेयर इस बार जमशेदपुर वापस आ रहा है 17 और 18 जनवरी को। इसमें हमने कई सारे गेम्स, इवेंट्स रखे हैं जमशेदपुर की जनता के लिए, जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, फैशन शो है। इसके अलावा बच्चों के लिए आर्ट अटैक और फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। मैक्सी फेयर अपने 46वें साल में वापस आ रहा है, कई सालों से हो रहा है, और ये जमशेदपुर की जनता से हमारी कनेक्शन बनाए रखने के लिए, ताकि वो XLRI से भी जुड़े रहें। 2 दिनों तक चलने वाले मैक्सी फेयर में दिन भर रंगारंग प्रतियोगिताओं की धूम रहेगी। मास्टर शेफ जमशेदपुर से लेकर डांस मैनिया और मिस्टर एंड मिस जमशेदपुर जैसे इवेंट्स हर आयु वर्ग के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। शाम होते ही सुरों की महफिल सजेगी। 17 जनवरी को नीरज श्रीधर अपनी हिट धुनों पर शहर को झुमाएंगे, तो 18 जनवरी की शाम मोहित चौहान की सुरीली आवाज के नाम होगी। 17 जनवरी को नीरज श्रीधर जी आ रहे हैं और 18 जनवरी को मोहित चौहान आ रहे हैं, पहली बार जमशेदपुर में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। तैयारियां अब अंतिम चरण में है और शहर इस भव्य आयोजन के स्वागत को लेकर पूरी तरह उत्साहित है। वाकई XLRI का यह प्रयास न केवल छात्रों के लिए सीखने का मौका है, बल्कि जमशेदपुर वासियों के लिए एक यादगार उत्सव भी साबित होगा। DD न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। गुमला रांची मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र के भटगांव के समीप 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग रांची से गुमला की ओर तिलकुट बेचने जा रहे थे। इसी दरमियान यह हादसा हुआ। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 15 जनवरी साल 1926 को खाशाबा दादा साहेब जाधव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता रहे। केडी जाधव व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे।
खाशाबा ने साल 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती के 52 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। केडी जाधव को छोटी हाइट के चलते पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। 15 जनवरी साल 1759 को ब्रिटिश संग्रहालय को पहली बार जनता के लिए खोला गया। ब्रिटिश संग्रहालय, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित एक सार्वजनिक संस्थान है। इस संग्रहालय की स्थापना साल 1753 में हुई। 1753 में किंग जॉर्ज द्वितीय ने संसद के एक अधिनियम को अपनी शाही सहमति देकर ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की। इसके स्थायी संग्रह में 80 लाख से भी ज्यादा वस्तुएं हैं, जो हर महाद्वीप से लाई गई हैं और मनुष्य जाति की शुरुआत से आज तक की संस्कृति की झलकें दिखाती हैं। 15 जनवरी साल 2001 को विकिपीडिया वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना जिमी वेल्स ने की। विकिपीडिया एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। इससे पहले साल 2000 में वेल्स ने एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश न्यूपीडिया की स्थापना की, जिसमें मुख्य संपादक लैरी सेंगर थे। विकिपीडिया में अभी तक 300 से भी ज्यादा भाषाओं में लेख लिखे जा चुके हैं। अभी तक हिंदी विकिपीडिया में 1 लाख से भी ज्यादा लेख लिखे जा चुके हैं। सेना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के जयपुर में आज भव्य परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने पेशेवर उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए मार्च पास्ट किया। इस समारोह में सेना की आधुनिक युद्ध तैयारियों का भी वैभवशाली प्रदर्शन हुआ। भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है। यहाँ पर डेजर्ट फाल्कन के नाम से जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच, डेडली किल के मोटो पर आधारित है। और स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने लेड बाय सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह ऑफ सिख रेजिमेंटल सेंटर एंड असिस्टेड बाय सूबेदार राजू बजंत्री ऑफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना दिवस पर सेना के साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती हैं जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया है। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिया के पास 20 फीट लंबा अजगर सांप देखा गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और स्नेक कैचर टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिया के नीचे कड़ाके की ठंड की वजह से यह अजगर शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए धूप ताप रहा था। इधर से जाते समय कुछ लोग देख रहे थे तो हम लोग भी देखे कि यहाँ पे अजगर का बच्चा की बड़ा है 20 फीट मोटा मोटी होगा, नीचे में पड़ा हुआ। अभी उसको लेके जंगल का जो अधिकारी है उसको बुलाकर इसे सौंप दिया जाएगा। रांची में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग और शतरंज प्रतियोगिता चल रही है। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। शतरंज में जहां खिलाड़ियों ने खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शह मात के दांव से समा बांधा, वहीं साइकिलिंग में भी खिलाड़ियों के बीच श्रेष्ठता की जंग हुई। रोड साइकिलिंग स्पर्धाओं के बाद अब ट्रैक साइकिलिंग में खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। और अब बात मौसम की। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। सर्द हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी जिले में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे ठंड का सितम थोड़ा कम होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बोले, भारत ने डायवर्सिटी को बनाई डेमोक्रेसी की ताकत, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीते भारत के विकास में स्टेबिलिटी, स्केल और स्पीड। मकर संक्रांति पर राज्य भर में आस्था, उल्लास और उत्साह का मिश्रण। रांची में नमो पतंग उत्सव में रक्षा राज्य मंत्री हुए शामिल। चूड़ा दही कार्यक्रम में लोगों का जुटान। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 40 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग विस्फोट जांच के लिए हबीबी नगर पहुंची बम निरोधक दस्ता की टीम। और गुमला रांची मुख्य मार्ग पर भड़गांव के समीप भीषण सड़क दुर्घटना, 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 घायल, पुलिस ने वाहन किया जब्त।